235वां अध्याय राजा की नित्य चर्या। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, अब निरंतर किए जाने योग्य कर्म का वर्णन करता हूँ, जिसका प्रतिदिन आचरण करना उचित है। जब 2 घड़ी रात बीत रही हो तो राजा नाना प्रकार के वाद्यों, बंदीजनों द्वारा की हुई स्तुतियों तथा मंगल गीतों की ध्वनि सुनकर निंद्रा का परित्याग करे। तत्पश्चात गूढ़ पुरुषों, गुप्तचरों से मिले। वे गुप्तचर ऐसे हो जिन्हें कोई भी वह ये न जान सके कि ये राजा के ही कर्मचारी है। उसके बाद विधिपूर्वक आयु और व्यय का हिसाब सुने। फिर शौच आदि से निवृत्त होकर राजा स्नान गृह में प्रवेश करे। वहां नरेश को पहले दंत धावन करके फिर स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात संध्योपासना करके भगवान वासुदेव का पूजन करना उचित है। तदनंतर राजा पवित्रता पूर्वक अग्नि में आहुति दे, फिर जल लेकर पितरों का तर्पण करे। उसके बाद ब्राह्मणों का आशीर्वाद सुनते हुए उसे सुवर्ण सहित दूध देने वाली गौदान दे। इन सब कार्यों से अवकाश पाकर चंदन और आभूषण धारण करे तथा दर्पण में अपना मुंह देखे। साथ ही सुवर्णयुक्त धृत में भी मुंह देखे। फिर दैनिक कथा आदि का श्रवण करे। तदनंतर वैद्य की बताई हुई दवा का सेवन करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करे। फिर गुरु के पास जाकर उसका दर्शन करे और उनका आशीर्वाद लेकर राजसभा में प्रवेश करे। महाभाग सभा में विराजमान होकर राजा ब्राह्मणों, अमात्यों तथा मंत्रियों से मिले। साथ ही द्वारपाल से जिनके आने की सूचना दी हो उन प्रजाओं की भी बुलाकर उन्हें दर्शन दे, उससे मिले। फिर इतिहास का श्रवण करके राज्य का कार्य देखे। नाना प्रकार के कार्यों में जो कार्य अत्यंत आवश्यक हो उसका निश्चय करे। तत्पश्चात कार्य प्रजा के मामले मुकद्दमों को देखे और मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श करे। मंत्रणा न तो एक के साथ करे, न अधिक मनुष्यों के साथ, न मूर्खों के साथ हो और न अविश्वसनीय पुरुषों के साथ ही करे। उसे सदा गुप्त रूप से ही करे, दूसरों पर प्रकट न होने दे। मंत्रणा को अच्छी तरह छिपा कर रखे, जिससे राज्य में कोई बाधा न पहुंचे। यदि राजा अपनी आकृति को परिवर्तन न होने दे, सदा एक रूप में रहे, तो ये गुप्त मंत्रणा की रक्षा का सबसे बड़ा उपाय माना गया है। क्योंकि बुद्धिमान विद्वान पुरुष आकार और चेष्टाएं देखकर ही गुप्त मंत्रणा का पता लगा लेते हैं। राजा को उचित है कि वह ज्योतिषों, वैद्यों और मंत्रियों की बात सुने। इसके बाद ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, क्योंकि ये लोग राजा को अनुचित कार्यों से रोकते और हितकर कामों में लगाते हैं। मंत्रणा करने के पश्चात राजा को रथ आदि वाहनों के हाँकने और शस्त्र चलाने का अभ्यास करते हुए कुछ काल तक व्यायाम करना चाहिए। युद्ध आदि के अवसरों पर वह स्नान करके भलीभांति पूजित हुए भगवान विष्णु का हवन के पश्चात प्रज्वलित हुई अग्निदेव का तथा दान मान आदि से सत्कृत ब्राह्मणों का दर्शन करे। दान आदि के पश्चात वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर राजा भलीभांति जांचे बुझे हुए अन्न का भोजन करे। भोजन के अनंतर पान रखकर बाईं करवट से थोड़ी देर तक लेटे प्रतिदिन शास्त्रों का चिंतन और योद्धाओं को अन्न भंडार तथा शस्त्रागार का निरीक्षण करे। दिन के अंत में सायं संध्या करके अन्य कार्यों का विचार करे और आवश्यक कामों पर गुप्तचरों को भेजकर रात्रि में भोजन के पश्चात अंतःपुर में जाकर रहे। वहाँ संगीत और वाद्यों को मनोरंजन करके सो जाए तथा दूसरों के द्वारा आत्मरक्षा का पूरा प्रबंध रखे। राजा को प्रतिदिन ऐसा ही करना चाहिए। इस प्रकार आदि आग्नि महापुराण में प्रात्याहिक राजकर्म का कथन नामक 235वां अध्याय पूरा हुआ।